और आइए अब आपको दिखाते हैं दिव्यांगजनों के लिए हमारा स्पेशल न्यूज बुलेटिन। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी की नई किताब पर सियासी घमासान छिड़ गया है। मनीष तिवारी ने अपनी किताब में मनमोहन सरकार पर सवाल उठा दिया है। लिखा है, जिस देश को सैकड़ों निर्दोष लोगों की निर्मम हत्या पर कोई पछतावा नहीं है, उसके प्रति संयम दिखाना ताकत का नहीं, कमजोरी का प्रतीक माना जाता है। ऐसा समय भी आता है जब बोलने से ज्यादा जवाबी एक्शन जरूरी हो जाता है। 26/11 आतंकी हमला वैसा ही एक वक्त था जब एक्शन होना चाहिए था। मनीष तिवारी ने लिखा है कि मेरा ये मानना है कि भारत के 9/11 के बाद भारत को तेजी से जवाबी कार्रवाई करनी चाहिए थी। इस किताब के बहाने बीजेपी ने कांग्रेस से जवाब मांगा है कि सेना को कार्रवाई की खुली छूट क्यों नहीं दी गई थी। सोनिया गांधी जी, हमारा प्रश्न है आपसे, ये अनुमति और खुली छूट भारत की वीर सेना को क्यों नहीं दी गई? हमारी वीर सेना पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी से अनुमति मांग रही थी कि पाकिस्तान की क्या हैसियत, हम उनको सबक सिखाएंगे। लेकिन ऐसा क्यों हुआ सोनिया गांधी जी? हमारी वीर सेना को, जिसका लोहा पूरे विश्व में हर कोई मानता है, यह अनुमति नहीं दी गई। कांग्रेस के एक और बयानवीर मणिशंकर अय्यर के बयान से बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने कहा कि भारत अमेरिका का गुलाम बन गया है। अय्यर ने कहा कि पिछले 7 साल में यानी 2014 के बाद से अमेरिका का गुलाम बन गया है भारत। मणिशंकर अय्यर ने कहा कि आज सरकार चीन और पाकिस्तान के नाम पर जनता को डरा रही है और अमेरिका का पिछलग्गू बन गई है। पिछले 7 साल में हम देख रहे हैं कि गुट निरपेक्षता की तो बात ही नहीं होती है, कि शांति की बात ही नहीं होती है, कि अमेरिकनों के गुलाम बनकर बैठे हैं और कहते हैं कि हमें बचाओ। किससे बचाओ? वो कहते हैं कि चीन से बचो। कहें कि लेकिन चीन के सबसे करीब के दोस्त तो आप ही हो। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।